जय हिंद भारतीयों। आज एक ऐसी अपडेट है कि मतलब मजाक ही मानो उसको। यहाँ एक तरफ आप लोगों को ड्यूटी मिल नहीं रही है। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर हमको एक बार आप निष्काम सेवा ही करवा दो, उसके बाद जब ड्यूटी मिलेगी तब देखेंगे, एक बार स्टार्ट तो करवा दो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को पेड ड्यूटी भी मिल गई है, लेकिन उन्होंने वो ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं करी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनको ड्यूटी चाहिए नहीं, और दूसरा कि उनके पास ये जानकारी पहुंची ही नहीं हो कि उनको ड्यूटी मिल चुकी है और वो लोग जाके वहाँ पे रिपोर्ट ना कर पाए हों, जिसकी वजह से उनकी जगह किसी और को ड्यूटी दे दी गई है। ये बात ध्यान रखना, अगर कभी आपको ड्यूटी दी जाती है और आप अपने टाइम पे नहीं पहुँचते हो तो आपकी जगह किसी और को ड्यूटी दे दी जाएगी। असल में मैंने जो पिछली 2 वीडियो बनाई है और ये वीडियो, ये तीनों एक ही डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि अगर मैं ये सारी बातें आपको एक साथ बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट कर दिए। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लो, सोर्स देख लो, उसके बाद खबर की शुरुआत करते हैं। ये खबर भी दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट से ही है, और साउथ डिस्ट्रिक्ट से ही होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि पिछली 2 वीडियो और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सारा एक ही डॉक्यूमेंट के बेस पे है। कोरिजेंडम आने की डेट भी वही है, 30/12/2021 यानी 30 दिसंबर 2021। लेकिन ये पढ़ने में मज़ा आएगा। इन परस्यूएंस of the employment order of 1 civil defense volunteers deploy at home isolation duty in district south as per letter, ये लेटर का नंबर है, ड्यूटी विद इफेक्ट फ्रॉम 16/12/2021। यानी कि सिविल डिफेंस के एक वॉलंटियर को, एक जवान को होम आइसोलेशन ड्यूटी के लिए भेजा गया था। होम आइसोलेशन ड्यूटी आप समझते हैं, किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, आपको उसकी देखभाल करनी है। सीधा आपको कोरोना पीड़ित व्यक्ति के साथ रहने के लिए बोला गया है जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। खैर आगे क्या लिखा है? द फॉलोइंग 1 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आर नॉट रिपोर्टेड ऑन अबाउट ड्यूटी एंड द न्यू 1 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आर रिप्लेस्ड विद नॉट रिपोर्टेड 1 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स फॉर कोविड-19 होम आइसोलेशन ड्यूटी विद इफेक्ट फ्रॉम 16/12/2021 टू टिल फर्दर ऑर्डर। यानी कि जिस सिविल डिफेंस के जवान को ड्यूटी मिली थी उन्होंने टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया, इसीलिए उनकी जगह पे किसी और को होम आइसोलेशन ड्यूटी पे भेजा गया है और वो जा भी रही हैं। तो जिन्होंने मना किया है वो है शैलेंद्र जी, ये उनका एनरोलमेंट नंबर है, और इनकी जगह पे जो ड्यूटी पे जा रहे हैं वो है निशा जी। ये भी पेड ड्यूटी है और ये तो पेड ड्यूटी होनी ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये पेड ड्यूटी नहीं, ये डबल पेड ड्यूटी होनी चाहिए। इतना रिस्क अगर कोई आदमी उठा रहा है तो कम से कम यार डबल पैसे तो दे ही दो। बाकी वही चीज़ें दोबारा से रिपीट की गई हैं। पहला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, द ड्यूटी अलाउंसेस, डेली ड्यूटी अलाउंसेस ऑफ 782 पर डे ऑफ डिप्लॉयमेंट कौन देगा? DDMA डिस्ट्रिक्ट साउथ। दूसरा, द दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स शुड एदर इन प्रॉपर यूनिफॉर्म और इन सिविल डिफेंस येलो जैकेट्स। यानी कि जिसको ये ड्यूटी दी गई है, जो इस ड्यूटी पे जा रहा है या जा रही हैं, तो उनको प्रॉपर ड्रेस में रहना होगा। अगर उनके पास ड्रेस नहीं है तो कम से कम येलो जैकेट जरूर यूज़ करनी होगी। और ये अकेला केस नहीं है जिन्होंने ड्यूटी के लिए मना कर दिया है। मैं नीचे अभी और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये अगला पेज है। यहाँ पे अरमान अली जी को ड्यूटी दी गई थी, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, उनकी ड्यूटी करने की इच्छा नहीं हुई या उनके पास जानकारी नहीं पहुँची, जो भी था, लेकिन वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। उनकी जगह पर ड्यूटी कर रही हैं शीशम कुमारी जी। यहाँ पे दोनों जगह एक खास बात है कि लड़कों की जगह लड़कियों ने ले ली है, और असल दुनिया में भी यही हो रहा है। अब लड़कों की जगह लड़कियां लेती चली जा रही हैं। लड़के भाई पिटेंगे एक दिन और कुछ नहीं। बताओ, मिली मिलाई नौकरी छोड़ रहे हैं, फिर बाद में बोलेंगे कि सर ड्यूटी नहीं मिल रही है। अच्छा, इनकी ड्यूटी किस चीज़ में लगनी थी? तो इनकी ड्यूटी होम आइसोलेशन में नहीं लगनी थी, इनकी ड्यूटी लग रही थी कंटेनमेंट जोन में। लेकिन कंटेनमेंट जोन भी खतरनाक है, रिस्क तो वहाँ भी है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन का अर्थ ही यही होता है जहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और जहाँ कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं वहाँ पे अगर आप लोग ड्यूटी करोगे तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आप भी इस फेरे में आ सकते हो। तो हो सकता है इसी वजह से अरमान अली जी ने ये ड्यूटी छोड़ दी हो। लेकिन लड़कियाँ हमारी हमेशा से शेरनी रही हैं। यहाँ पे भी देखो, लड़के ने छोड़ी और लड़की ने ड्यूटी करी। इसीलिए कहते हैं दुनिया में लड़की से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ऊपर वाले केस में भी आप देख सकते हो, शैलेंद्र जी ने छोड़ी थी और इनकी जगह पे निशा जी ये ड्यूटी कर रही थी। अभी एक केस और है भाई, ये देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी सेम केस है। सूर्यकांत जी को ड्यूटी मिल रही थी, उन्होंने करी नहीं, उनकी जगह पे
कुलवीर सिंह जी को ड्यूटी दे दी गई और वो अब ये ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ड्यूटी किस चीज़ में मिली थी? इनको भी ड्यूटी मिली थी कोविड-19 टेस्टिंग टीम। तो आप लोग देख रहे हो इस टाइम कोरोना का माहौल चल रहा है तो ड्यूटी ऐसी ही मिलेंगी। और वैसे भी आप सिविल डिफेंस के जवान हो। सिविल डिफेंस का अर्थ होता है नागरिक सुरक्षा, अपनी सुरक्षा नहीं होता है। अगर आप लोग अपनी सुरक्षा करने आए हो तो भैया सिविल डिफेंस छोड़ दो। आप लोग सोचते हो ना बस मार्शल की ड्यूटी मिल जाए, तो बस मार्शल की ड्यूटी भी आपको बैठने के लिए नहीं मिलती है। ये ड्यूटी इसलिए मिलती है कि कभी कोई चोर है, कोई छिछोरा है, कभी कोई आतंकवादी आ गए, कोई कुछ भी ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें आपको तुरंत एक्शन लेना है। और मैंने ऐसे बहुत से जवान देखे हैं जो गलत पे एक्शन लेते हुए तुरंत। तो ये भूल जाओ कि जो बस मार्शल की ड्यूटी है ये सिर्फ बसों में बैठने के लिए। अगर आप सिविल डिफेंस में आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाना है, नागरिक की सुरक्षा करनी है। अब यहाँ मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, वही चीज़ें रिपीट है। इनकी भी पेड ड्यूटी है, 782 रुपये पर डे मिलेगा। येलो जैकेट पहन के जाना है, अगर पूरी ड्रेस है तो पूरी ड्रेस पहन के जानी है, नहीं है तो येलो जैकेट कम से कम पहनना ही पहनना है। और ड्यूटी मैंने आपको बता दी थी, कोविड-19 टेस्टिंग टीम में इनको ड्यूटी मिली थी, कोरोना चेक करना था लोगों का। और लास्ट में 3 जवान और हैं जिन्होंने ड्यूटी छोड़ दी और उनकी जगह पे 3 नए जवानों को ड्यूटी दे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूनम की जगह आशीष तनवर। ये पहला केस है जब किसी लड़की को किसी लड़के ने रिप्लेस किया है। उसके बाद दोबारा वही केस, राहुल की जगह पूजा जी गई हैं और लास्ट में योगेश की जगह अंकित जी। इनकी ड्यूटी किस चीज़ में थी? तो इनकी ड्यूटी थी कोविड-19 हेल्प डेस्क, यानी कि कोरोना पीड़ितों की मदद करनी थी। उनको बताना था कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। कॉल सेंटर भी हो सकती थी, कॉल पे उनकी हेल्प करनी थी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे लोग टेस्टिंग कराने आते हैं वहाँ पे इनकी कुछ गाइडेंस वगैरह करनी पड़ी हो। इस पीडीएफ की क्वालिटी जितना नीचे आ रही है उतनी डाउन होती जा रही है, तो ऐसा मत सोचना कि मेरी वीडियो की क्वालिटी डाउन है। वीडियो की क्वालिटी सेम है, ये पीडीएफ की क्वालिटी डाउन होती चली जा रही है। वीडियो का एंड कर रहा हूँ, लेकिन एंड करने से पहले आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ड्यूटी मिलती है, पहली बात तो आप सिविल डिफेंस का फॉर्म तभी भरो जब आप खतरों से लड़ सको। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तभी आप आर्मी में, पुलिस में या फिर सिविल डिफेंस में आ सकते हैं। बाकी सिर्फ पैसों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और उससे भी बड़ी बात कि भाई अगर आपको ड्यूटी मिलती है तो करो। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं जिनकी अभी तक ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। वो लोग ये सोचते हैं कि उनको ट्रेनिंग मिल जाए, उसके बाद वो कहीं भी ड्यूटी कर लेंगे, किसी भी जगह उनको ड्यूटी मिल जाए वो ड्यूटी कर लेंगे। इसलिए अगर आपको ड्यूटी मिलती है तो ड्यूटी करो भाई, छोड़ो मत। हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपको अपडेट नहीं मिली कि आपको ड्यूटी के लिए बुलाया गया था लेकिन आपको पता नहीं चला, तो उसके लिए भाई मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही चैनल, अगर कोई और है जो हमसे भी जल्दी अपडेट देता है तो आप उसका चैनल सब्सक्राइब कर लो। या फिर आपका किसी वार्डन से कॉन्टैक्ट है तो उससे कॉन्टैक्ट बना के रखो। आपका कोई दोस्त सिविल डिफेंस में है उससे बना के रखो। बाकी हमेशा तैयार रहो, अपडेट रहो। ठीक है, फिर अब वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जैसे ही कोई जानकारी हम अपने चैनल पर डालते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।